बिहार जिले के बराड़ी थाना क्षेत्र के बराड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 3 बल्लाबाड़ी के नजदीक पोखर के पास मक्का खेत में एक युवक का शव खून से लथपथ हालात में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि युवक को काफी बेरहमी से चाकू या फिर अन्य धारदार हथियार से गोदा गया हो। युवक के गले, गर्दन, सीने, शरीर के कई भागों में धारदार हथियार से वार किया गया है। गड्ढे के आसपास कई जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। लोगों के अनुसार युवक को मारकर गड्ढे कर दफनाने की कोशिश की गई थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सुबह खेत खलिहान जाने के क्रम में स्थानीय लोगों ने युवक के शव को मक्के के खेत में बने गड्ढे में देखा। शव को देखते ही लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग शव को देखने के लिए पहुंच गए। लोगों ने घटना की जानकारी बराड़ी थाने को दी। मौके पर बराड़ी के एएसआई नवल किशोर सिंह, मनोज ठाकुर, एसआई दिलशाद खान, एसआई दुधेश्वर सिंह पहुंचकर घटना की तफ्तीश में जुट गए और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया। ये मामला ये है कि मृतक मेरा चचेरा भाई है। तो कल शाम को मंटू चौक पर मेरी दुकान है, तो दुकान पर वो आए, बैठे थे। इस पीरियड में उसको किसी का फ़ोन आया जब वो मेरे दुकान पर बैठे हुए थे। तो उनको इधर से, वो पता नहीं उधर से क्या बोला गया फ़ोन पर, लेकिन इधर से ये जवाब दिया मेरा भाई कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। आमतौर पर सर होता ये है कि हम लोग मातृभाषी में, बांग्ला भाषी हैं घर पर, तो वो हिंदी में बात कर रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि जिससे भी बात हुई हो वो तो बंगाली नहीं रहा होगा, बांग्ला भाषी नहीं रहा होगा। बहरहाल 5-7 मिनट के दरमियान जो है उसको बार बार फ़ोन किया गया, एक तरह से टॉर्चर किया गया। तो वो बार बार यही जवाब देते रहे कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो मेरे दुकान से उठ के चले गए और मुझे बोले कि तुम ठहरो, मैं आता हूँ 1 घंटे में। तो मैं थोड़ी देर इंतज़ार किया। फिर रात ज़्यादा होने के कारण मैं दुकान बंद करके घर चला गया। घर से जब उसको फ़ोन किया गया रात को 8 बजे लगभग, तो मोबाइल उसका बंद आ रहा था। तो लगा कि चलो घर आ गए होंगे, क्योंकि मेरा घर उनका घर थोड़ा सा दूरी पर है। तो हम लोग रह गए। फिर सुबह मेरी भाभी आई मेरे घर पे रोते बिलखते, बोली कि आपका भाई का कोई पता नहीं चल पा रहा है, भाई को आपका फ़ोन नहीं लग रहा है और अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रहा। तो फिर हम लोग 3-4 भाई निकले घर से और सारे जगह जहाँ जहाँ फ़ोन करना था, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी है, कि कहीं बाय द वे चले गए होंगे किसी के यहाँ, तो कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पाई। अंततः हमने अपने पंचायत के मुखिया मस्कुर आलम साहब से कांटेक्ट किया कि भाई आप थाना को फ़ोन कीजिए, बाय द वे हो सकता है किसी मैटर में पुलिस डिटेन किया हो कहीं से। तो फिर मस्कुर भाई थाना भी बात किए, तो बोले कि नहीं, हाजत में तो कोई है ही नहीं, चाहे किसी भी मैटर का कोई भी नहीं है। तो फिर हम लोग छोड़ दिए। उसके बाद अपना बैसखा घाट रेलवे पुल इधर उधर खोजे। उसके बाद यहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे भी जुआ हुआ खेलता है लड़का सब। तो फिर हमको लगा कि जुआ खेलते होंगे, क्योंकि कभी कभार भाई भी जुआ हुआ खेलते थे, ताश। तो हम लोग यहाँ आए खोजते खोजते, तो आते ही सड़क पर हम लोगों को खून दिखाई दिया तो शक हो गया। उसके बाद फिर जो है खून के निशानदेही पर बीच में पहुँचे, जो कि सड़क से 200 मीटर अंदर में लगभग लाश गड़ा हुआ मिला। फिर हो हल्ला हुआ, सभी ग्रामीण, यहाँ के आसपास के ग्रामीण आए और फिर निकाला गया। उसके बाद अभी प्रशासन भी आई हुई है। किस स्थिति में लाश को देखा? लाश तो सर पहले तो गड़ा हुआ था, ढका हुआ था। तो हम लोग चूँकि परिजन है तो रोते भी लगता है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। मट्टी हटा के देखे, गला में यहाँ पे छुरा मारा हुआ था। उसके बाद टुड्डी में भी छुरा था और अन्य जगह में कई जगह धारदार हथियार से वार किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या लिंग भी उसका? जी, उसको भी जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, हाइड्रोसिल को। तो क्या लगता है इस मामले में? इस मामले में सर कुछ कहा नहीं जा सकता है, शक के बुनियाद पर हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी भाभी के बयान के हिसाब से एक लड़का उसको फ़ोन किया था, नियामत नाम का, जो कि बराड़ी पंचायत के 3 नंबर वार्ड के हैं। उसको फ़ोन किया और बुलाया कि आओ हम लोग जो है शराब वराब पियेंगे। तो मामला जैसे उसका पत्नी का कहना, मृतक का पत्नी जैसे बोल रही है कि 5 दिन से उसका पड़ोसी एक अस्मिन है, उसका साला जो है उसको कॉल कर बुला रहा था। और रात में भी उसका साला जो, उसकी पत्नी के अनुसार, उसकी पत्नी जो कह रही है, उसका साला जो है रात में बुलाया कि मुर्गा मांस जो है यहाँ व्यवस्था है और खाने के लिए। उसके बाद गायब। उसकी पत्नी सुबह से ढूंढ रही थी, ढूंढते पता चला, चूँकि रोड से घसीट के जो ले गया है, ब्लड पूरा छिड़िया हुआ था, तो घसीट के अंदर ले जाके वहाँ पर रखा। तब हमने पुलिस को फिर फ़ोन किया, बोला। ऐसे ये एरिया जो है जहाँ पर अभी मर्डर हुआ है, ये एरिया पर जुआ का अड्डा है। ग्रामीण का जितना उपद्रव टाइप का बिगड़ा हुआ लड़का सब जो है इधर जुआ दारू सब पीता खाता है और दिन भर जुआ खेलता है। चूँकि इधर गश्ती भी कम होती है, पुलिस का होना चाहिए, शाम के टाइम में होना चाहिए। और कई बार मर्डर हो चुका है इधर इस एरिया में। पहले भी 2-4 साल पहले भी अजला बिंद का इधर ही मर्डर हुआ था। इधर गश्ती भी नहीं होती है। जी सर, परिचय? मैं पूर्व मुखिया गुरमेला। ठीक।
बोला फोन किया लगभग आज 4-5 दिन से 5 दिन से फोन कर रहा तो वो बोल रहा कि जी हमारा घर वाला बोला कि नहीं साला नंबर कहाँ मिला बे कि तो बार बार हमको फोन कर रहा बोला कि जी नंबर हमको कोई दिया भाई हमको फोन कर रहा तो तोरा आपका सब काम सीखने के लिए जाएंगे लुधियाना तो बोला कि जी हाँ इतना बड़ा आदमी थोड़ा काम पे थोड़ा आएगा तो चलो दूसरा काम कीजिएगा पलस्तर वाला हम आप ही के सामने गप हो रहा था। हाँ हमारा सामने एकदम हम खाना बना रहा हमारा सामने तो डेली फोन कर रहा डेली लगभग 4-5 दिन से कम से कम दिन में 15-20 बार फोन कर रहा हो तो हम बोल रहा था कि जी इसका कौन बात रहता है डेली फोन करते बोल रहा है कि ऐसे चौक में बुलाता है बात करने के लिए तो कल मछली मारने के लिए चला गया जल कर उधर वहाँ से बुला लिया फोन पे हम बोले कि जी मछली कहाँ है मछली नहीं मिला है तो ये लड़का बोला कि जी चलिए दारू लाया ना हम देसी मुर्गा का गोश्त बनाए आप माल लाइए तो माल कहाँ खाइएगा ना तो फलना जगह में खाएंगे फील्ड में वहाँ जो खाएंगे वहाँ कोई नहीं देखेगा ना तो अगर देखेगा तो हमारा मम्मी भी गाली देगा और हमारा बहन भी गाली देगा वो लड़का बोला है तो हमको बोला है कि जी देसी मुर्गा का गोश्त बनाए जा रहा है वहाँ और ये आपसे कौन बोला? घर वाला बोला कि जो वो आदमी उसका नाम भी बोला है कि नियामत हमको बुला रहा है हम जाएंगे वहाँ नियामत ये बेटी हमरा बोल रहा पापा बिस्कुट लाइए बोल रहा कि जी हाँ बेटी हम दारू पी के आपके लिए बिस्कुट लाएंगे तो बोला कि जी ठीक है हम भेज दिए उसी टाइम से चौक से गायब हो गए हम इंतजार कर रहे हैं रात 8 बजे से रोटी क्या नाम बताया कौन उसको बुलाया था? नियामत वही फोन करके बुलाया था जी वही बुलाया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सगोतरा। आपका पति का? मोहम्मद नियामत। घर डिलीवर वार्ड संख्या क्या है? मेरा कब निकला था घर से? कल लगभग 5 बजे शाम में। फोन वगैरह आया था क्या? मोबाइल में बोला वो लड़का कि चलो दारू पियेंगे देसी मुर्गा का गोश्त हम बनाए हैं चलिए तो कहाँ पे पिएगा ना तो फलना जगह में हम पिएंगे अगर कोई नहीं देखेगा। क्या कोई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था? उसी से झगड़ा हुआ उसी का वाहन से झगड़ा हुआ लगभग हमारा ये बेटी का एक हार चुरा लिया उसी टाइम से झगड़ा हुआ। किससे? वो जो बुलाया उसी का वाहन से नियामत। क्या नाम है उसका जो बुलाया था? और उसका नाम नियामत है। कहाँ का है वो? यहाँ जिलापट्टी का यहाँ बनटोला। उसके बाद से नहीं आया आपका पति? जी नहीं उसके बाद नहीं है वो 5 बजे निकला वो भी निकला वो मंटी चौक में था और हमारा घर वाला और हम मकई के खेत में वहाँ से बुला के और मंटू चौक से लेके चला गया। कैसे मालूम हुआ आपको इस घटना का जानकारी? घटना का जानकारी यही हुआ वही बुला के लाया है वो लड़का चलिए हम दारू पिएंगे तब पहले से बोला कि जी हमको झगड़ा में बोला कि जी आपको घर वाला को देखते साथ लेंगे गायब करा देंगे। आप लोग कब आए यहाँ पे इस जगह पे? घटना के बाद कब आए? घटना में कब आए आप लोग यहाँ? आज सुबह में यहाँ कैसे पता चला कैसे तो हमको उतना मालूम नहीं है। वो देवर सब स्थिति बताएगा कौन पति का हत्या हो गया तो प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? इस पर न्याय चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं? हमारा 5 बजे का बाल बच्चा को कौन नहीं गया 5 बाल बच्चा को कौन नहीं गया